हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 3। सो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था व्हाट इज़ एन एटम, हाउ बिग आर एटम एंड सम मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एट लास्ट हमने एटॉमिक मास को भी किया था डिस्कस। आज हम पढ़ेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है एंड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है। सो एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कुछ तो ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम अकेले रह लेंगे, जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, रेड आर्गन है, क्रिप्टॉन है। तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो अकेले रह लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो क्या है, एक फ्रेंड की ज़रूरत है, राइट। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन क्या होता है? दो। एक ऑक्सीजन कहते हैं नहीं मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगा, मुझे तो एक और साथी की ज़रूरत है, मुझे एक और फ्रेंड की ज़रूरत है। तो वो क्या कर देता है? O2 बना देता है, राइट। तो हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है? O2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्लियर? सो जो अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एटम्स है of most elements are not able to exist independently, मीन्स वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक और किसी फ्रेंड की ज़रूरत है। क्लियर? तो जो एटम्स होते हैं ना वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स एंड वो क्या फॉर्म करते हैं? आयंस। मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे या तो आयंस फॉर्म करेंगे। और जो ये मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं वो जब क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर्स में जब इकट्ठा होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक मैटर बनाएंगे। लेट्स से आपके आसपास कोई बुक होगी, राइट। तो वो क्या होगी? छोटे 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 से एटम से बनी होगी। वो एटम के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एक मॉलिक्यूल कहेंगे। और उन बहुत सारे मॉलिक्यूल से, उन बहुत सारे आयन से क्या होगी? आपकी एक मैटर, एक बुक बन के तैयार होगी, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, और जिसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, छू भी सकते हो उसको, राइट। नाउ अब मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, हम कैसे कहेंगे एक मॉलिक्यूल क्या होता है? सो मॉलिक्यूल क्या होता है? जनरली ग्रुप होता है 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा एटम्स का, जो केमिकली क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो किसी अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है? वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, राइट। और जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का, दैट इज कैपेबल टू एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को वो क्या करता है? शो करता है। क्लियर? atoms of same elements of different elements can join together to form a molecules, right। अब सुनो, अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, या तो देखो यहाँ पर लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है और ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर पे देखो, आप अच्छे से समझो, ये क्या है? एक ब्लू ब्लू कलर का लेट्स से कोई ले सकते हो, कोई एटम है। क्लियर? और यहाँ पर भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। अब जब क्या होगा ना, यही सेम एटम क्या करेगा? कंबाइंड होगा, तो ये क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सेम क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम है। लेकिन अगर क्या होगा? डिफरेंट एटम, ठीक है, कोई डिफरेंट एटम आ जाएगा तो ये क्या बना देगा? एक कंपाउंड बना देगा, एज सिंपल एज इट कैन। ओके, सो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका एक एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और ये क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर? क्लियर? ये आपको दिमाग में बैठा लेना, दैट्स इट। ठीक है, सो द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, सो दिस इज कंपाउंड। ओके, now argon, helium are made up of only one type of that element, but in case which of the more non-metal, but means these are the noble gases, so they can exist freely, वो freely exist कर सकते हैं and they are not that reactive, they are not reactive basically। okay, now जैसे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो आपको मैंने बताया डायटोमिक होता है। डायटोमिक क्यों? क्योंकि दो एटम क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किसका है? मॉलिक्यूल ऑफ
एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होंगे, जब दो अलग डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैं बता रही हूँ. इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ 2 वी गेट ओजोन. अगर क्या होगा, 2 बार नहीं मिलेगा, जैसे अब जब क्या हुआ ना, सोचो तब 1 और 2 बार मिला, तब तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया. ठीक है, लेकिन अगर 1, 2 और 3 बार मिला तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ओजोन. क्या बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा. क्लियर. तो ये क्या होता है, देखो नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, जैसे ये मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम है, ये क्या होगी, इसकी एटॉमिसिटी. जैसे इसमें क्या 4 है तो ये क्या बोल सकते हैं, हम पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं इसको. ठीक है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, ठीक है, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, एंड उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज पॉली एटॉमिक. ठीक है, आया बात समझ में. तो दिस इज बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consisting of very different numbers of atom bonded together. तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, एक एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हो, जैसे आर्गन है, मोनोएटॉमिक है, हीलियम. क्योंकि ये क्या है, मोनोएटॉमिक क्यों है, सिर्फ एक ही क्यों है, क्योंकि दे आर द नोबेल गैसेस, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली. ओके, ऑक्सीजन डाई है, डायटॉमिक, हाइड्रोजन डायटॉमिक, नाइट्रोजन डायटॉमिक, क्लोरीन क्या है, डायटॉमिक है, फॉस्फरस ट्राइटॉमिक है, मतलब ये पॉलीएटॉमिक है. ठीक है, सल्फर पॉलीएटॉमिक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल योर एटॉमिसिटी. क्लियर, आई बात समझ में. नाउ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. अब कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसा होगा, कंपाउंड का क्या होगा, और जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. अच्छा, कंपाउंड की एक खास बात होती है. क्या खास बात होती है कि जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही बनेगा. डेफिनेट प्रपोर्शन मतलब कि जैसे कंपाउंड की बात करें, वाटर. वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर कंपाउंड. क्यों, वाटर क्या होता है, H2O. वाटर क्या होता है, H2O. क्लियर. और वाटर हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही क्या होता है, मिलता है. चाहे आप पॉन्ड का पानी ले लो, चाहे आप रिवर का पानी ले लो, चाहे आप सी का पानी ले लो, चाहे आप फिल्टर का पानी ले लो, कोई आपने कोई ऐसी बोतल ले लिया, ब्रिस्लरी ले लिया, हिमालयन ले लिया, कुछ भी कैसा भी पानी, चाहे वो आपके कोई डर्टी वाटर ही क्यों ना हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस फॉर्म में होंगी, 1:8 की प्रपोर्शन में होंगी. तो ये क्या है, ये क्या है, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब क्या होता है अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन. मतलब हाइड्रोजन 1, ठीक है, ऑक्सीजन 8, इसकी जब रेशियो में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, 1:8 के फॉर्म में मिलते हैं, तभी वो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में. राइट. अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो वो क्या होता है, 14:3. आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर भी, 14:3 के फॉर्म में होता है. राइट. तो नाइट्रोजन 14:3 के फॉर्म में होगा, तो उसी फॉर्म में होगा. और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये अमोनिया मेरे पास है, एक अमोनिया ना मेरे फॉरेन में एक फ्रेंड है उसके पास है, तो हम दोनों के पास अलग अलग रेशियो वाला अमोनिया या अलग अलग रेशियो वाला अलग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर है. ऐसा नहीं हो सकता. चाहे ये वाला पानी है, चाहे कहीं से भी पानी लेके आ जाओ, वो हमेशा 1:8 के फॉर्म में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा. वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, 3:8 की फॉर्म में ही क्या होगा, हमेशा मिलेगा. क्लियर. आप कुछ भी कर लो, चेंज नहीं होगा. क्लियर. सो दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ. ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है. देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है, ये आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल. ठीक है, ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल. क्लियर. अगर क्या होगा यहाँ पे ये है, ठीक है. अब अगर सेम टाइप के क्या होंगे एटम, ये क्या है, एटम, अगर सेम टाइप के एटम होंगे तो क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट. लेकिन अगर क्या होगा, डिफरेंट होगा. जैसे ये एक ब्लैक है
और फिर क्या हुआ ना, चेंज कर दिया हमने, फिर हमने कहा कि नहीं, एक हमें ग्रीन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड की हमेशा एक बात खास होगी कि इसमें हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में ही क्या होंगे, डेफिनेट प्रपोर्शन में ही क्या मिलेंगे आपको, एलिमेंट्स मिलेंगे, या डेफिनेट प्रपोर्शन में ही क्या मिलेंगे आपको, एटम्स मिलेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इन आर नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, आयन क्या होता है और हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, और केमिकल फॉर्मूला में हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, हर चीज़ को वैलेंसी होती क्या है, हम सब कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।